दिल्ली में एक तो श्रद्धा मर्डर केस और दूसरा निक्की यादव मर्डर केस। निक्की यादव की हत्या की खबर जैसे ही आई, श्रद्धा मर्डर केस का जिक्र अपने आप होने लगा। दोनों में एक समानता थी। दोनों ने जिस पर भरोसा किया, जिसके लिए घर छोड़ा, उनको दुनिया छोड़नी पड़ी। निक्की यादव की भी हत्या उसके प्रेमी ने ही कर दी। निक्की अपने प्रेमी साहिल गहलोत के साथ कई सालों से लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रही थी। वो साहिल के साथ शादी के सपने देख रही थी। वहीं साहिल किसी दूसरी लड़की से शादी की तैयारी कर रहा था। ये बात जब निक्की को पता चली तो वो परेशान हो गई। इसको लेकर निक्की और साहिल के बीच कहासुनी हुई। पुलिस ने साहिल से पूछताछ की और इस दौरान साहिल ने अपनी जुबानी कई खुलासे किए हैं। सूत्रों का कहना है कि अपने प्यार को नहीं मिलता देख उसने साहिल को फंसाने की धमकी दी थी, यानी निक्की ने साहिल को धमकी दी। यही बात कहीं ना कहीं निक्की की जिंदगी पर भारी पड़ गई। पुलिस ने बुधवार को निक्की के उत्तम नगर स्थित घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को निकाला तो पता चला कि वो हत्या किए जाने से घंटों पहले छोटे मोटे काम कर रही थी। पहला फुटेज दोपहर 1:10 का है। इसमें निक्की कपड़े लेकर ऊपर अपने किराए के मकान में घर जा रही थी। वहीं दूसरा फुटेज जो रात 9:27 का है, इसमें वहां से निकलने से पहले निक्की अपने किराए के मकान से झांक रही है। फिर वो 1 मिनट के अंदर लौटती दिखती है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हत्या के दिन की घटनाओं का क्रम पता चल पाए। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या साहिल गहलोत के परिवार वालों को इस हत्या के बारे में कोई जानकारी थी। क्या परिवार को हत्या के बारे में पता था? क्योंकि साहिल के बयान के मुताबिक निक्की से उसकी लड़ाई साहिल की सगाई के बाद ही शुरू हुई थी, जिससे उसने शादी की थी। साहिल ने पूछताछ में कहा कि 10 फरवरी को सुबह 9 बजे के आसपास मोबाइल डेटा केबल से गला घोंटकर उसने हत्या कर दी। उसने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल करते हुए ये स्वीकार किया कि उसने सीट बेल्ट से निक्की के शव को बांधकर सुबह 11 बजे ढाबे पर पहुंचाया। उसने शव को कार में रखा और गाड़ी को अपने ढाबे की पार्किंग में पार्क कर दिया। कोई ढाबे में ना जा पाए, इसके लिए उसने ढाबे को बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया और वापस लौट गया। गहलोत ने जांचकर्ताओं को बताया कि कार और डेड बॉडी को ढाबे पर छुपाने के बाद वो घर पहुंचा, अपनी शादी के लिए तैयार हुआ और बाकी रिश्तेदारों के साथ शाम को मांठोड़ी गांव पहुंचा, जहां उसने दूसरी लड़की के साथ धूमधाम से शादी कर ली। 11 फरवरी की रात करीब 1 बजे वो नवविवाहित पत्नी के साथ अपने गांव लौटा। जांच अधिकारियों ने बताया कि साहिल ने कहा कि उसने मोबाइल के केबल से गला दबाकर गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। जब उसने उससे शादी नहीं करने पर उसको कानूनी मामलों में फंसाने की धमकी दी। उसने कहा कि निक्की के दबाव में आकर वह हिमाचल प्रदेश भाग चलने को तैयार था। उन्होंने अपनी कार को कश्मीरी गेट के ISBT बस स्टेशन पर पार्क किया, लेकिन फिर साहिल ने अपना मन तब बदल लिया जब उसके पास उसके परिवार वालों के फोन आने लगे। उन्होंने उससे शादी के पहले के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। और जितना भी आज देखा है सुबह से, एक तो जो मीडिया प्रसारित कर रहा है कि एक बेटी लिव इन रिलेशन में थी, ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है, बिल्कुल गलत। हम इसका खंडन करते हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है क्या? कोई फ्रेंडशिप तो हो सकती है कि बच्चों की, लेकिन जो ये लगातार ट्रायल दिखाई जा रही है कि वो रिलेशनशिप में थे, बिल्कुल गलत है। हम इसका खंडन करते हैं। ये हमारा सामाजिक अपमान है, सामाजिक अपमान ऑल्सो। वो कभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती विक्टिम की, और इसके अंदर सारी फैमिली की आइडेंटिटी डिस्क्लोज, गांव की डिस्क्लोज कर दी सारी की सारी। और इतना बड़ा अपराध कि ये चलो समय रहते ये पता चल गया और पुलिस की कार्रवाई होगी, डेड बॉडी रिकवर कर ली वहाँ से। नहीं सर दागी इतने टुकड़े करता है ये तो इसके, वो डेड बॉडी के भी मतलब इतनी बुरी हालत करता कि वो उसको देख नहीं सकते थे हमारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार का एजेंडा है, और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है देखिए। रोजाना पीछे सरदा था, रोजाना किसी न किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अपराध हो रहा है। अब माँ बाप हैं इनके, ये बेचारे क्या करें इसका। अब गैर गैर बच्चों में थोड़ा रह सकता है कोई। सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही है, तो ये देखिए आपके सामने है सबके। और सारे गांव में बड़ा भारी रोष है इसका। अगर वो यहाँ का लोकल मामला होता तो शायद बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा हो जाता। अब ये दिल्ली का मैटर था और वहाँ से जो भी कार्रवाई हुई है वो लेके आए वहाँ से गांव के आदमी। और तो ये आपसे अनुरोध है कि इसको ट्रायल जो चला रखी है वो बिल्कुल रोका एकदम, कि किस आदमी ने ये सारा दिया है मैटर कि भाई वो लिव इन रिलेशन। ये बिल्कुल झूठी बात है। बेटी कोचिंग करती थी, अपनी पढ़ती थी वहाँ, PhD की तैयारी थी आगे,
और किस तरीके से उसने उसको लड़की को किस तरह गुमराह फुसलाया है, इस बात का भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये तो अचानक ये हादसे का पता लगा और सब लोग पहुंचे पुलिस ने रिकवरी। इधर निकी के पिता सुनील ने कहा कि उनकी बेटी के हत्यारे को सजाए मौत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी आरोपी साहिल के साथ लिव इन में नहीं रह रही थी। ये बिल्कुल झूठ है, लोगों द्वारा ये प्रचार बंद कर देना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।